Hello, my dear friends and students. Welcome to our channel. My name is Ines Suel and I am from A1 Coaching. Today I am going to teach you the first chapter of English literature from supplementary. So the chapter name is The Inventor Who Kept His Promise, written by Thomas Alva Edison. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर की थीम जान लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को चैप्टर पढ़ने में ईजी होगा. थीम ऑफ द चैप्टर. दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन. ये चैप्टर ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन की लाइफ हिस्ट्री पे बेस्ड है. थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट का इन्वेंट किया था, जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट हम लोगों के बीच में लाई थी, वही थे थॉमस अल्वा एडिसन. It starts with Edison's school time when his teacher taught him to be a stupid boy, but he was not stupid, rather he was a curious boy who wanted to know the reason of everything that happens around him. So Edison की जो ये स्टोरी है वो स्कूल टाइम से स्टार्ट थी, जब उसकी जो टीचर थी वो उसे एक स्टूपिड बॉय कहकर बुलाती थी, उसे स्टूपिड बॉय बोलती थी, बट वो एक स्टूपिड बॉय नहीं थे, बल्कि ही वॉज अ क्यूरियस बॉय. उन्हें हर चीज़ें जानने की इच्छा होती थी कि ये चीज़ें हो रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो आसपास में हम लोग की होती है ऐसा क्यों होता है. दिस चैप्टर ऑल्सो शोज द स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एडिसन इन द वे ऑफ बीइंग अ ग्रेट साइंटिस्ट. ये चैप्टर हमें ये भी बताता है कि एडिसन एक ग्रेट साइंटिस्ट कैसे बने. उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स को फेस किया, उसके बाद जाके ये एक ग्रेट साइंटिस्ट बने थे. He made the human life easier and happier by inventing electric light and gramophone. और जैसे कि हमने बताया था कि उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट का इन्वेंट किया था और साथ ही साथ ग्रामोफोन का, जिससे हमारी लाइफ ईजी बनी और हैप्पियर बनी. This chapter shows the importance of hard work and determination through which a person can face any problem in his life and can achieve whatever she wants. ये चैप्टर हमें ये भी शो करता है, ये भी इम्पोर्टेंस बताता है कि हार्ड वर्क, जो भी इंसान अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करेगा, अगर कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करता है और प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है तो वो लाइफ में कुछ भी पा सकता है जो वो चाहता है. सो ये थी हमारी थीम ऑफ द चैप्टर. इसके आगे हम लोग स्टोरी को पढ़ेंगे. पैराग्राफ 5. पैराग्राफ 1. When you want to read at night, you simply press a switch and the electric light gives you light. Do you know who invented the electric light? He was an American named Thomas Alva Edison. जब आप लोग रात में पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली क्या करते हैं, एक स्विच ऑन करते हैं और आपकी इलेक्ट्रिक लाइट ओपन हो जाती है, जो आपको रात में रोशनी देती है. क्या आपको पता है वो इलेक्ट्रिक लाइट किसने बनाई थी, उसकी खोज किसने की थी? ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस एल्वा एडिसन. वो एक अमेरिकन था जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन. Even in his childhood, Edison loved to do experiments. He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answers. There are many stories about his childhood and here are few of them. वो एडिसन जो थे वो अपने बचपन से ही एक्सपेरिमेंट करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और वो हमेशा क्वेश्चन पूछना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे जब तक उन्हें राइट आंसर नहीं मिल जाता. देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर फ्यू ऑफ देम. और उनके बचपन की बहुत सारी कहानियाँ हैं और यहाँ पर कुछ कहानियाँ यहाँ पर दी गई हैं जिसे हम पढ़ेंगे. One day, when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about birds. He got up and asked the teacher, "Madam, why can't man fly like a bird?" एक दिन एडिसन अपने स्कूल में थे और उनकी टीचर चिल्ड्रंस को स्टोरी सुना रही होती हैं बर्ड्स के बारे में, और तभी एडिसन खड़े होते हैं और अपनी टीचर से क्वेश्चन करते हैं, मैडम, मैन जो है वो बर्ड्स की तरह फ्लाई क्यों नहीं कर सकते, वो बर्ड्स की तरह उड़ क्यों नहीं सकते हैं? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर. टीचर ने रिप्लाई किया कि मैन के पास विंग्स नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं, इस वजह से वो उड़ नहीं सकते हैं. द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई. तो जो एडिसन थे वो थोड़ी देर सोचते हैं और उसके बाद फिर से क्वेश्चन करते हैं
काइट्स के पास तो कोई विंग्स नहीं होते हैं, बट फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। सारे बॉयज़ हंसने लगते हैं और टीचर्स अपना पेशेंस खो देती हैं। शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स to take him out of school. His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. Edison was just 8 years old when it happened. वो टीचर सोचती है कि एडिसन स्टूपिड है और नॉटी है, और उसने जो है टीचर ने क्या किया कि एडिसन के पेरेंट्स को बुला लिया और एडिसन को स्कूल से निकाल दिया। बट एडिसन के पेरेंट्स उसे होम तो घर तो लेकर जाते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि उनका बेटा स्टूपिड नहीं है। और जब सारी ये चीज़ें हुई थी तब एडिसन सिर्फ 8 इयर्स के थे। Young Edison found in his mother his best teacher. She was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance, he made good progress. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. एडिसन के लिए उनकी मदर ही उनकी बेस्ट टीचर थी। वो बहुत ही पेशेंस के साथ उनके सभी क्वेश्चंस का आंसर देती थी, और उनकी हेल्प और गाइडेंस के साथ एडिसन ने अपनी लाइफ में अच्छे प्रोग्रेस किए। वो एडिसन जो थे वो बहुत ही सामानों को, बहुत सारी सभी चीज़ों को बहुत ही क्लोजली, बहुत ही नज़दीक से देखते थे और उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते थे। उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरे होते थे, बट उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा था लाइफ में। One morning he was watching a bird. It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. This gave young Edison an idea. The bird is able to fly because it eats worms. Man can also fly if he eats worms, he said to himself. एक दिन मॉर्निंग में एडिसन चिड़िया को देख रहे थे, और क्या होता है, वो चिड़िया उड़कर नीचे ज़मीन पर आ जाती है, और तभी क्या करती है कि अपने बीक में उसने कुछ कीड़े पकड़े और वो अचानक से उड़ जाती है। यह देखकर एडिसन के मन में एक विचार आता है। वो सोचते हैं, एक आइडिया सोचते हैं कि वो खुद से ऐसा कहते हैं कि अगर ये चिड़िया इसलिए उड़ सकती है कि वो कीड़े खाती है, तो अगर ह्यूमन भी ऐसा अगर करें तो वो भी उड़ सकते हैं। He wanted to try the experiment on someone. He caught hold of few worms, beat them into a pulp and mixed it in water. He took the mixture to a servant girl and said to her, वो इस एक्सपेरिमेंट को किसी के ऊपर कर देखना चाहते थे, और उन्होंने कुछ कीड़ों को पकड़कर उनको मिक्स करके और पानी में घोल दिया, और ये अपनी एक सर्वेंट थी, एक गर्ल थी, सर्वेंट गर्ल के पास लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। वो इसे कहते हैं कि ये एक वंडरफुल मिक्सचर है, अगर तुम इसे पियोगी तो तुम एक बर्ड की तरह उड़ने लगोगी, चलो इसे पियो और फिर देखते हैं। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। वो जो पुअर गर्ल रहती है, वो जो सर्वेंट रहती है, वो उस पर बिलीव कर लेती है और उस मिक्सचर को पी लेती है। वेल शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल। वो उड़ती तो नहीं है पर वो बीमार ज़रूर हो जाती है। यंग एडिसन्स मदर वांट हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। एडिसन की माँ उन्हें ऐसी बेवकूफ़ी भरे एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत ही वार्न करती है कि ऐसा वो दोबारा ना करे। ठीक है, तो आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलें। Thank you for listening me. Bye.